बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुग़वी बच्ची का केस है। आज इस केस की समाअत होना थी। समाअत में क्या हुआ है वो आपको बताएंगे और आगे की जो तारीख़ दी गई है वो क्यों दी गई है इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो जाली यूट्यूबर्स का एक टोला है उनकी शामत बहुत ज़्यादा बहुत करीब आने वाली है। पीटीए ने एक बड़ा एक्शन लेने का फ़ैसला कर लिया है। और तीसरे नंबर के ऊपर जो जुमे वाले दिन का फ़ैसला था कोर्ट का, वो भी अब सामने आ चुका है। हम कह रहे थे कि शायद ये सैटरडे को आ जाए, क्योंकि सैटरडे को आपको पता है कि अदालतें जो हैं वो बंद होती हैं, इस वजह से वो फ़ैसला जो है मंडे को आया है। कल फ़ैसला आ चुका है, मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। मेरे पास वो फ़ैसला मौजूद है, उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। और एक जो टोला मैंने आपको बताया वो प्रोपोगंडा कर रहा था कि कोई 35 के करीब जो यूट्यूबर्स हैं उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ गया और 12 जो यूट्यूबर थे मुल्क दुश्मनी जो है वो कर रहे थे। लेकिन ये सारी डिटेल क्या है और इनका एक एक करके आज हम जो है झूठ बेनकाब करेंगे। इस सारी तफसीलात को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक एक करके। उससे पहले नए आने वाले दोस्त जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट मालूमात आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज मुग़वी बच्ची का केस था और 16वें नंबर के ऊपर जो है केस की समाअत होना थी। चूँकि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो इस केस की समाअत कर रहे हैं जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब, वो छुट्टियों के ऊपर थे लास्ट टाइम। तो जब लास्ट टाइम इसकी हेयरिंग हुई थी उमर सियाल साहब वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने डेट दे दी थी 20 सितंबर की। तो आज दोबारा से इसकी समाअत होना थी। जब समाअत हुई तो आज फिर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब वहाँ पे मौजूद नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में मैंने आपको बताया था कि जो दूसरे जजेस हैं बेंच के अलावा जो जजेस होते हैं वो इस केस को सुनते हैं और अमूमन हमने देखा है कि आगे की तारीख दे दी जाती है। तो इस केस में भी आज ऐसे ही हुआ। दो केसेस थे, एक तो था जो एमएलओ का केस था बच्ची का कि एमएलओ करवाया जाए, उसमें जो हुक्म इम्तना दिया गया था जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब की जानिब से, एक तो वो केस था और दूसरा था जो चालान था उसको चैलेंज किया था मुल्ज़मान के जो वकील हैं उनकी जानिब से कि जो चालान है उसको कल अदम करार दिया जाए। और एक ये दरख्वास्त थी। इन दोनों दरख्वास्तों के ऊपर आज जो है समाअत होना थी। तो जब इसका आगाज़ हुआ तो वहाँ पे जो जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब हैं वो क्योंकि छुट्टी के ऊपर थे, तो उमर सियाल साहब ने इस केस को आज टेकअप किया और उन्होंने आगे की मज़ीद जो है वो तारीख़ दे दी है। अगले जो है अब ट्यूसडे को ये केस दोबारा सुना जाएगा। उसकी वजह ये है जब ज़हीर के मुल्ज़मान की जानिब से कहा गया कि इस केस को जो है जो चलान वाला केस है उसको भी इसके साथ ही अटैच कर दे, तो उनके कहने के ऊपर जो है ये इस्तदा उनकी मान ली गई और वो भी केस जो है अब इकट्ठा सुना जाएगा, ये दोनों केसेस। जबकि जो मेहंदी काज़मी साहब के जो वकील हैं, मुद्दई के जो वकील हैं जबरान नासर साहब, उनकी जानिब से कहा गया कि आप इस केस को सुने। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बात क्लियर कर दूँ कि जितने भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है वो जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब और जस्टिस अरशद साहब जो है वो सुनते हैं ज़्यादा। तो क्योंकि वो लोग जो है अब छुट्टी के ऊपर थे वो जजेस साहिबान, तो इस वजह से ये जो है ये सिविल केसेस को ज़्यादा सुनते हैं उमर सियाल साहब। इनकी जानिब से जब इस केस के ऊपर डेट दी जा रही थी तो जबरान नासर साहब की जानिब से कहा गया कि आप जो है मज़ीद डेट ना दें, एमएलओ जो करवाना है बच्ची का वो पहले ही लेट हो रहा है। तो जस्टिस जो उमर सियाल साहब है उनकी जानिब से कहा गया कि अगर नेक्स्ट टाइम जो है वो नहीं आते तो मैं इस केस को ज़रूर सुनूंगा। तो इस वजह से उन्होंने आज जो है इस केस में आगे की जो है वो डेट दे दी है। अब जो है इसकी समाअत जो है नेक्स्ट जो ट्यूसडे है उस दिन रखी गई है, मतलब कि 27 सितंबर को जो है इस केस की जो समाअत है वो दोबारा होगी। आज इस केस की समाअत जो है 27 सितंबर तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अब ज़रा दूसरे पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं जो कि झूठे यूट्यूबर्स का एक टोला है। ये जुमे वाले दिन फ़ैसला आया था, मेहंदी काज़मी साहब की दरख्वास्त थी कि मेरी फैमिली की तजलील की जा रही है, उसके ऊपर जो पीटीए हुकाम हैं उनको नोटिस जारी किए गए और बाकी लोगों को फ़ैसला मेरे सामने है। मैं आपको बता देता हूँ ये फ़ैसला था मतलब कि इसमें जो लोग शामिल थे उनमें सर फहरिस्त जो है वो ज़ुनैरा माहम है। उसके बाद जो दूसरे नंबर के ऊपर अली जाफ़री जो वकील हैं,
अल्लाह दिता और एक बिलाल हैं। तो ये 4 से 5 लोग जो हैं मेंशन किए गए थे। आप सब लोगों को पता है कि कौन जो है उनकी तजलील कर रहा है। उनकी जो वाइफ है मेहंदी अली काज़मी की, उनकी कौन तजलील करता है, और सब लोग, पूरा पाकिस्तान इन लोगों को जानता है कि किस तरह से बैठ के झूठ पे झूठ जो है ये लोग घड़ते हैं। और इनको कोई शर्म नहीं है कि अवाम जो है सामने देखने वाला, कोई जो सुनने वाला है वो भी ये जानता है कि किस तरह से ये झूठ बोल रहे हैं। अलबत्ता मैं नाज़रीन यहाँ पे एक बात ज़रूर बता दूं कि झूठ की जो मियाद है वो बहुत कम हुआ करती है और एक दिन जो है इसका अंजाम बुरा ही होता है। और इसके साथ साथ जो इसमें मेंशन किया गया है PTA की को स्पेशली जो कहा गया है कि इसके आप ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं करते, उन्होंने बताया कि हमने पहले कार्रवाई की है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि हमने तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जो है 108 के करीब जो लिंक्स थे वो हमने बैन कर दिए थे, जिसमें 53 के करीब जो फेसबुक है उसके लिंक थे, इसके साथ साथ यूट्यूब के लिंक थे और इसके साथ साथ टिकटॉक के कोई 10 से 12 लिंक मौजूद थे। लेकिन मैं आपको नाज़रीन बताऊं कि ये वो कार्रवाई है जो पिछली दफ़ा जब मेहंदी काज़मी साहब ने एप्लीकेशन दी थी उसके ऊपर की गई थी। तो अदालत की जानिब से वाज़ेह तौर पे कहा गया है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को कि आप इसके ऊपर एक प्रॉपर स्टैंड ले, और ये नहीं कि हर दफ़ा जब नई हमारे पास दरख्वास्त आएगी उसके बाद ही आपने जो है वो एक्शन लेना है। जैसे ही इन लोगों की मतलब पगड़ियाँ उछाली जाती है, तदलील की जाती है, आप उनके खिलाफ़ एक्शन ले, बार बार ना कहना पड़े। क्योंकि नाज़रीन मैं आपको बताऊँ कि जो लातों के भूत वो बातों से नहीं मानते, इनको आप जो है जो PTA है इनको सबक सिखाएगी। और मैंने आपको बताया जैसे कि PTA ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर कार्रवाई करने का एक बड़ा फैसला किया है। और इसके साथ साथ जो इनके जो हवारी हैं उनमें से 2 जो है, हेडक्वार्टर तो आपको पता है इनका लाहौर के अंदर है, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जो माफ़ी मांगने पर राज़ी हो चुके हैं। जी हाँ, ये बड़ी मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ। अगर वो दोबारा से कुछ ऐसी हरकत करेंगे तो इंशाल्लाह हम उनके नाम भी आपके सामने रखेंगे। इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हमें इस मसले से निकालें, हमें बचाएं, क्योंकि उनको अपने चैनल बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी रात में सुन रहा था, कह रहे थे कि कोई कह रहा है कि ज़ुनैरा का चैनल बंद कर दिया, ये वही टोला है जो आपको पता है कि रात को एक महफिल सजाते हैं और मुख्तलिफ लोगों की जो है इसमें पगड़ियाँ उछालते हैं। तो कह रहे थे किसी का चैनल बंद नहीं हुआ। भाई कार्रवाई होगी आगे, इंशाल्लाह ज़रूर होगी, क्यों नहीं होगी। जब कार्रवाई होगी और जब आपको बुलाया जाएगा, आप जाते क्यों नहीं है वहाँ पे, अदालत के अंदर क्यों नहीं जाते। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, इनसे पूछना चाहिए कि आप इतने ही सच्चे हैं तो अदालत के अंदर जाके आप गवाही क्यों नहीं देते इस चीज़ की कि हमारे पास प्रूफ है जो हमने बातें की हैं। फिर आप डिलीट करते हैं वीडियो, फिर आप डिलीट करते हैं उसके थंबनेल। क्यों ऐसा करते हैं अगर आप इतने सच्चे हैं। बात सिर्फ नाज़रीन ये है कि डॉलर की, बस व्यूज़ के चक्कर में अंधे हो चुके हैं ये लोग। अपने ईमान का इनको नहीं पता। जो इन्होंने कहा था कि फ़िरका वारियत फैलाने की कोशिश की जा रही, मुझे तो इस केस में कहीं पे भी नाज़रीन फ़िरका वारियत की बू जो है वो नज़र नहीं आई दूर दूर तक। लेकिन ये लोग पता नहीं क्या चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर अमन व अमान ख़राब करना चाहते हैं। अलबत्ता जी जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उनकी जानब से सख्त कार्रवाई का इंदिया तो दे दिया गया है, लेकिन अब आने वाले वक्त में आपको देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है या नहीं होती। तो ये वो सारी नाज़रीन सूरत हाल है इस केस की। जैसे ही अब जो 27 डेट दी है उस हवाले से जो भी हमारे पास लेटेस्ट इतलात आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट मालूमात आप तक पहुँचती रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अपनी राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।